कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। अवतरण होता है। उन 63 सलाका पुरुषों में ये सभी महापुरुष उत्पन्न होते हैं जिनके जीवन चरित्र से यह भरत क्षेत्र की आर्यखंड की यह भूमि अलंकृत होती है। उन 63 सलाका महापुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रति नारायण होते हैं। इन्हीं के माध्यम से तीर्थंकरों के काल में, तीर्थंकरों के द्वारा और तीर्थंकरों के जाने के बाद भी अनेक अनेक महापुरुषों के द्वारा जो विशिष्ट रूप से उनके पुण्य के प्रभाव दिखाई देते हैं, पुण्य के प्रभाव के साथ साथ अनेक तरह के बल, पराक्रम और अनेक तरह के उनके जो प्रभाव दिखाई देते हैं, उनमें अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्हीं महापुरुषों में से यह श्री राम यह 8वें बलभद्र के रूप में माने जाते हैं। लक्ष्मण जी 8वें नारायण के रूप में माने जाते हैं और जो रावण है वो 8वां प्रति नारायण है। इन सभी महापुरुषों का एक संयोग बनता है। इस धरा पर इनके अनेक तरह के पराक्रम दिखाई देते हैं। अनेक चक्रवर्ती हुए, अनेक बलभद्र हुए, अनेक नारायण हुए, लेकिन हम किन्हीं किन्हीं के जीवन से प्रभावित होकर के उनका स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अन्य अनेक चक्रवर्तियों, नारायणों आदि की अपेक्षा से कुछ विशेषताएं रहीं। इसी क्रम में यह जो श्री राम और लक्ष्मण जी का यहां पर आपको चरित्र चित्रण करके सुनने में आ रहा है, सुनाया जा रहा है, यह 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान के काल में उत्पन्न हुए महाप्रतापी ये बलभद्र राजा हुए। और इन्हीं के जीवन में जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं में अगर हम इनका इतिहास देखते हैं तो ये सभी रघुवंशी कहलाते हैं। सबसे पहला वंश भगवान ऋषभ देव ने इक्ष्वाकु वंश के रूप में चलाया था और जितने भी वंश कालांतर में उत्पन्न होते गए वो सभी इसी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में, इसी की श्रृंखला में आए। उस इक्ष्वाकु वंश को बाद में सूर्य वंश भी कहा गया। इक्ष्वाकु वंश से ही सूर्य वंश, चंद्र वंश, उनके पुत्रों के नाम आदि के रूप में आगे बढ़े और फिर उसी वंश में, उन्हीं क्षत्रियों की परंपरा में राजा दशरथ के दादा राजा रघु थे। राजा दशरथ के कौन दादा राजा रघु थे। उन राजा रघु के नाम से यह रघुवंश चलता रहा। राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी थे ही, उनके दादा
जो रघु थे, उन रघु के पुत्र का नाम अनरण्य था, और उन अनरण्य के दो पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। कभी उन राजा अनरण्य को वैराग्य हुआ, उन्होंने गृह त्याग करके, राजपाट का त्याग करके अपने पुत्र अनंतरथ को देना चाहा, लेकिन वो अनंतरथ भी नहीं माना कि जब आप इस वैभव को तुच्छ समझ करके जा रहे हो तो ये तुच्छ चीज हमें क्यों दे रहे हो। जब आपको ये ग्रह, ये राजपाट अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको क्यों सौंप के जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो बड़ा पुत्र भी उनके साथ हो लिया। उस समय दशरथ छोटे थे, लेकिन उन अनरण्य के मन में चूंकि वैराग्य का भाव आ चुका था, इसलिए वह उन दशरथ जी को ही राज्य देकर के निकल गए अपने बड़े पुत्र के साथ। उन दशरथ का वह जो वंश है, ये रघुवंश, जिन्हें आज हम रामचंद्र जी को विशेष रूप से रघुवंशी कहते हैं, ये दशरथ जी के दादा रघु के नाम पर उनका ये वंश रघुवंश चलता है। बीच बीच में अनेक महापुरुष होते हैं, उनके नाम पर वंश चलते हैं, लेकिन जो मूल शाखा होती है, वह मूल शाखा के अनेक अनेक शाखाएं और भी निकलती रहती हैं। तो उस शाखा का भी अपना नाम होता है और मूल शाखा का भी अपना नाम चलता रहता है। इसलिए ये सभी वंश इक्ष्वाकु वंशी राजा कहलाते हैं। रघुवंश हो, सूर्य वंश हो, सोम वंश हो, चंद्र वंश हो, ये सभी इक्ष्वाकु वंश के ही ये सभी शाखाएं हैं। समय समय पर अनेक अनेक राजाओं के नाम पर इस तरह से यह वंश चलते रहे। और ये कर्म भूमि के वंश के बारे में आपको बता रहा हूं। उधर विद्याधरों के यहां पर राजा नमी और विनमी ये प्रमुख राजा माने जाते हैं। उनके हिसाब से वहां पर विद्याधरों के भी वंश चला करते हैं, और उनमें राक्षस वंश, वानर वंश ये प्रमुख वंश हैं। ये विद्याधरों के वंशों में राक्षस नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर वो राक्षस वंश चला, और इसी तरह से वानर वंश भी चला। और ये वंशों के नाम उनके पूर्वजों ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए थे, उसके कारण से उनके वंशों के नाम आगे चलते रहे। ये विशेष बात आपको जैन रामायण के माध्यम से देखने, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी कि ये इनके वंश के नाम थे। रावण, उनके भाई, ये सब कोई राक्षस नहीं थे। आपसे कहा था इनके पूर्वज सभी बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े दयालु राजा रहे हैं। प्रजा पर शासन करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, और धर्म भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी नीतिप्रिय, न्यायप्रिय राजा रहे हैं। और इन्हीं के वंश में यह रावण जो जन्म लिया है, इसका मूल नाम दशानन था। जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म के होते ही दूसरे ही दिन इनके घर में एक बहुत बड़ा नाग रक्षित हार रखा हुआ था, जिसकी रक्षा हजारों नाग किया करते थे। उसे हर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये एक दिन का बालक उस नाग रक्षित हार से खेलने लग गया। उसको अपने हाथ में पकड़ करके उसे घुमाने लग गया, और उस हार में इसके 10 मुख देखने को मिलते थे। 10-10 इसके चेहरे इसकी मां को, और इनके पिता रत्नस्रवा, मां का नाम केकसी था, उनको ये देखने को मिला। तो इनके माता पिता ने इसका नाम दशानन रख दिया, यानी जिसके 10 मुख हमें जन्म से ही देखने को मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम दशानन रख दिया था। ये दशानन राक्षस वंशी बहुत बड़ा विद्याधर राजा बना। चूंकि ये प्रति नारायण की उपाधि से अलंकृत था, और ये उपाधियां पूर्व जन्म में किए गए अनेक तरह के पुण्यों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये इधर विद्याधर वंश में राक्षस वंशी राजा हैं, तो उधर जो सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, ये सब वानर वंशी राजा हैं, विशिष्ट राजा हैं।
जैन रामायण के अनुसार इन्हें बहुत सुंदर, कामदेव के रूप के समान इन्हें सुंदर राजा माना जाता है। बहादुर, पराक्रमी, बल शौर्य से परिपूरित इनका पूरा का पूरा विवरण किया गया है। जैन दर्शन में, जैन रामायण में इनका कहीं पर भी बंदर जैसा मुख है ये नहीं बताया गया। इन्हें कपिराज तो कह सकते हैं, क्योंकि ये बानर वंश के राजा थे इसलिए कपिराज हैं। लेकिन लोक में जो प्रचलित है कि इनका मुख बंदर की तरह था, ये जैन दर्शन में देखने को नहीं मिलता। सभी श्रद्धालु लोगों को हर बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और अपने मन में विचार करके भी हर चीज का आकलन करना चाहिए कि जब हमें भगवान की कथाएं अनेक अनेक रूपों में मिल रही हैं तो भगवान कभी किसी एक के नहीं होते हैं, भगवान सबके होते हैं। राम हनुमान सबके हैं, हमारे भी राम हैं, हमारे भी हनुमान हैं, आपके भी राम हैं, आपके भी हनुमान हैं, सबके अपने अपने राम हैं, अपने अपने हनुमान हैं। जिनके अंदर वास्तव में राम और हनुमान के प्रति भक्ति होती है वह हमेशा हर पहलू से उनको देखते हैं, सुनते हैं और उनके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती है लोग उसे इकट्ठा करके अपने ज्ञान को समुन्नत बनाने की कोशिश किया करते हैं। ये विचारमान, बुद्धिमान लोगों के कार्य होते हैं। इसलिए आग्रहों को छोड़ करके अगर आप इस जैन रामायण को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मन में भले ही पहले से कुछ बैठा हो, लेकिन अगर आप विचार पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कुछ भी असलियत हो सकती है, लेकिन हम अगर एक पहलू से अनभिज्ञ रहते हैं तो वह भी हमारी एक अज्ञानता कहलाती है। हमें अपने ज्ञान की परिपूर्णता हर पहलू को सुनकर के, समझ करके करनी चाहिए। इसलिए कोई भी चिंतक होता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो हर पहलू से हर बात को समझने की कोशिश करता है और वह कभी भी आग्रहों में नहीं पड़ता। यही बात हमें जैन रामायण सिखाती है कि वह राक्षस वंशी दशानन एक राजा था, राक्षस नहीं था। सुग्रीव, हनुमान, इनके किसी के मुंह बंदर की तरह नहीं थे। ये सभी बानर वंशी अच्छे सुंदर राजा थे। इस तरह की विचारधाराओं के साथ में यह रामायण आगे बढ़ रही है और आपको यह भी बताया गया है कि जब इन दशानन के साथ में इनके और भाई थे जिनका नाम कुंभकर्ण माना जाता है। यह कुंभकर्ण एक तरह से शास्त्रों में जो नाम मिलता है, इनका नाम आता है भानुकर्ण। क्या नाम आता है? भानुकर्ण। इन भानुकर्ण का विवाह एक कुंभपुर के राजा महोदर थे, उनकी बेटी के साथ में इनका विवाह हुआ था। और कभी वहां कुंभपुर में कोई बहुत बड़ा उपद्रव हुआ तो इन भानुकर्ण ने उस कुंभपुर की बहुत सहायता की, उस नगर की और वहां के राजा की सहायता की, जिससे इनका नाम बाद में कुंभकर्ण पड़ गया। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। मूल नाम उनका क्या था? भानुकर्ण था। बहुत धर्म बुद्धि वाले लोग थे, अनेक कलाओं में प्रवीण लोग थे, सभी प्रकार की कलाओं से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न थे। और इनके बारे में जो एक भ्रांतियां कहें या विचारधारा कहें जो प्रचलित रहती हैं, हम वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार इन्हें हमेशा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने वाला अच्छा सुंदर बालक कहा गया। और यही आगे चलकर के दशानन का भाई एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है। और उसके आहार के विषय में भी लोगों की तरह तरह की धारणाएं रहती हैं, लेकिन जैन शास्त्रों में लिखा है कि उनका जीवन इतना पवित्र था कि विद्याधरों में, विद्याधर के वंश में उत्पन्न होने के बाद भी वहां विद्याधर की श्रेणियों में भी मुनि महाराजों का गमन होता है। वहां पर भी मुनि महाराज रहते हैं, वहां पर भी वो सभी राजा स्वयं मुनि बनते हैं, वहां पर भी मुनियों का आवागमन होता है, मुनियों की तपस्या वहां पर दिखाई देती है। और ये कुंभकर्ण हमेशा मुनियों को आहार देने के बाद ही भोजन किया करते थे और इनका भोजन अत्यंत शुद्ध, सात्विक और पवित्र हुआ करता था। ये उन कुंभकर्ण के विषय में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा धर्म कार्य में उनका मन लगता था। और इन्हीं के एक और भाई थे विभीषण, जो अति सज्जन,
नीति न्याय में निपुण, दयावान, ये सब गुणों से परिपूर्ण थे। ऐसे दशानन अपने इन दोनों भाइयों के साथ में और जो उनके पुत्र हुए बाद में दशानन के, इंद्रजीत और मेघनाथ, इन सब पुत्रों के साथ में वह दशानन लंका में रह रहे हैं। और वहां पर हम पहुंच चुके हैं जहां कि उस लंका के अंदर श्री हनुमान का प्रवेश हो चुका है। हनुमान जी ने विभीषण के पास जाकर के सबसे पहले विभीषण को पूछा कि आपके रहते हुए यहां पर इस तरह से किसी नारी को हरण करके यह रावण ले आए और आपने उनका विरोध नहीं किया, कुछ कहा नहीं, ये कैसी न्यायप्रियता है आपकी। ये बात जब विभीषण से कही तो विभीषण ने उत्तर दिया कि मैंने अपने लिए जितना संभव हो सकता था उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी स्वीकारा नहीं है। और ये बात सुनकर के वह हनुमान जी वहां सीता जी के पास डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं कि मैं देखूं कि वह सीता सुंदरी किस रूप में विद्यमान है और मैं भी उसका दर्शन करूं, पहली बार देखूं कि जिसके बारे में मैंने इतना सुन रखा है वह कैसी है। और उसको देखने के लिए वह आसपास छिपे हुए वृक्षों के पास में उसको देख करके वहां पर वह क्या प्रतिक्रिया करते हैं, यहां से आज की यह रामायण प्रारंभ होती है। थोड़ा सा हम श्री राम का गुणगान करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुधि जिनके, आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुम्बुधि जिनके। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान, इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। वहां देवारण्य वन में अशोक वृक्ष के नीचे जब सीता को उन श्री हनुमान ने देखा तो वो कैसा देखते हैं। काले काले घूंगर वाले मुखड़े पर केश ये झूम रहे, बिन संवरे बिखरे से मेले वह धूल धूसरित हाय रहे। 11 दिन का उपवास युक्त तन सारा ही कुमलाए रहा, नैनों से आंसू झरते हैं और सांस भी रुक रुक आए रहा। जब उन्होंने देखा कि वह स्वभाव से सुंदर है लेकिन उसे 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन से कोई भी राम का समाचार नहीं मिला, उसने ये संकल्प ले रखा था, सीता ने यह नियम ले रखा था कि जब तक कोई भी राम का समाचार नहीं मिलेगा मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। 11 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। ऐसी उस सीता को जिसका शरीर बिल्कुल कुम्हला रहा है, नैनों से आंसू झर रहे हैं, बार बार वह दीनहीन होती हुई उसकी सांसें रुक रुक सी जाती हैं
और इतने पर भी वह अपने पति का नाम स्मरण नहीं भूलती है। ऐसी उस सीता मां को देख करके वह श्री हनुमान विचार कर रहे हैं वहां पर, नहीं तीन लोक में इन सम नारी, शुद्ध भावना है मन की, जैसे श्री राम को देखे हैं ऐसी ही है अद्भुत माता। मैं राम से इन्हें मिलाऊंगा, तभी ही पाऊंगा सुख साता। जैसे श्री राम को देखा था वैसे ही मैंने इन मां सीता को देखा है, और उनको देख करके ये भी देखा है कि ये विरह की अग्नि में कैसे कोमल लता की तरह जल रही हैं। देख सिया के हाल को सोच रहे हनुमान, विरह दिया है क्यों इन्हें, क्या चाही भगवान। ओ दबे पांव से बढ़ रहे मुद्री दीनी डाल, छिप करके देखन लगे सब माता का हाल। उन हनुमान जी ने दूर से एक दबे पांव से वहां पर पास में पहुंच करके वो जो नीचे मुंह किए बैठी थी उनके पास में ऊपर से एक मुद्रिका छोड़ दी। उन्हें पता नहीं पड़ा कि वह मुद्रिका, वह अंगूठी जो राम ने दी थी हनुमान को, वो उनके पास कहां से आ गई, और वह उस अंगूठी को छोड़ करके वो दूर थोड़ा सा वृक्ष की आड़ में देख करके बैठ करके देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। तो क्या प्रतिक्रिया होती है, अंगूठी देख सीता जी के हृदय में हर्ष आता है, सुना रावण ने चेटी से तो मंदोदरी से कहता है। कहा दासी ने आकर के प्रफुल्लित आज सीता है, प्रिय जा करके समझाओ मान जाएगी सीता है। जैसे ही सीता ने अंगूठी देखी, राम की मुद्रिका देखी, तो उसका चित्त प्रसन्न हो गया। सभी मंदोदरी आदि रानियां उसे टकटकी लगाए हमेशा घेरे हुए उसको देखती रहती थी। 11 दिन से उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी, कोई भी प्रसन्नता नहीं देखी। अचानक से उसके चेहरे पर प्रसन्नता देख करके एक दासी ने जाकर के रावण से कहा, आज सीता प्रसन्न हो गई है। तो रावण भी प्रसन्न हो गया और रावण तुरंत मंदोदरी को बुला करके कहता है कि जाओ, आज सीता प्रफुल्लित है ऐसा सुनने में आया है, उसको जाकर के मनाओ, शायद उसका मन मान गया हो। तभी वह सज धज करके मंदोदरी आती है और वह जानकी के पास में आकर के कहती है, सभी सज धज के आई हैं ये कहती जानकी जी से, हे रानी आज तुम खुश देख हमको हर्ष होता है। कृपा जो आज तुमने की सभी जाती हैं बलिहारी, उठो अब महल में चलिए नहीं हट अच्छा सुकुमारी। सीता बोली पति की पाई मुद्रिका आज, उसे देख हर्षित वही तुम क्या जानो राज। सीता कहती है मेरे हर्ष का कारण मेरे पति की यह मुद्रा है। तो उस विषय को देख करके वह रानी मंदोदरी कहती है, लगता है 11 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, विक्षिप्त हो गई है ऐसा लग रहा है, और यहां पर इसे मुद्रा कौन देने आएगा। ऐसा विचार करके, हे भाई जो मुद्रा लेकर उपकार करन को आया है, आकर के बहन को दर्शन दो क्यों मन तेरा तरसाया है। मंदोदरी समझी बाए लगी अनजल जो छोड़े बैठी है, नहीं कोट को भेद कोई आवे तू कर रही नाटक हेटी है। उस समय पर वह सीता कहती है, मेरे भाई जिसने ये मुद्रा ला करके दी है मेरे सामने आओ, मुझे परेशान ना करो। और ये बात जब मंदोदरी सुनती है तो उसके मन में आता है कि इसका चित्त अब विक्षिप्त हो गया है। यहां इस लंका के कोट को भेद करके कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, और ये कह रही है कि यहां पर कोई मुद्रा लेकर के आया है। इतने में ही हनुमान प्रकट सीता के पास में आते हैं, मंदोदरी देख आश्चर्य करे क्या सुधि पाने को आते हैं। हनुमान से कहने लगी ऐसे तुम हमरे संबंधी भारी, गुणगान बड़े और बलशाली क्या अक्ल गई है सब मारी।
उस समय पर मंदोदरी ने भी देखा, हनुमान जब सामने आकर के सीता के सामने आकर के बैठ गए और वो प्रकट हो गए, तो वो मंदोदरी कहती है, अरे ये तो हनुमान है, ये तो हमारे संबंधी हैं, ये तो पहले कई बार लंका के ईश्वर जो रावण हैं उनके युद्ध में उन्होंने कई बार उनकी सहायता की है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि यह हनुमान आज इन भूमि गोचरी के दूत बन करके कैसे आ गए। जो हम विद्याधरों के साथ रहा करते थे, ये आज इनकी मुद्रिका लेकर के इनके दूत बन करके कैसे आ गए। तो उस समय पर थोड़ा सा वाद विवाद मंदोदरी और राम के बीच में भी होता है। गुणवान बड़े और बलशाली, क्या अक्ल गई है सब भारी। तुम राम दूत बन कर आए, क्या लज्जा तुम्हें न आती है। यदि रावण को मालूम हुआ तो जान मुफ्त में जाती है। हनुमान ये सुन के कहने लगे, लेकिन मुझको अचरज भारी। राजा मैं की तुम पुत्री हो, त्रिखंडपति की हो नारी। लेकिन पर स्त्री चोर की तुम क्यों दूती बन कर आई हो। क्या उसको रोक नहीं सकती, आती भी ना शर्माई हो। जब मंदोदरी ने हनुमान जी से कहा कि तुम उनके दूत बनकर के क्यों आए हो, तो हनुमान जी ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी तो दूती बनकर के ही आई हो। तुम उस चोर की, पर स्त्री चोर की दूती बनकर के क्यों आई हो। तुम भी तो राजा मय की पुत्री हो, तुम भी तो विद्याधरणी हो, और तुम भी आज अगर दूती बनकर के आई हो और हम भी आए हैं तो इसमें बुरा क्या है। अपना अपना विवेक है, क्या उसको रोक नहीं हाँ, जो पर नारी रत स्वामी हो, मर्याद रहित जो राज्य करे। कितने दिवसों अन्याय चले, निश्चय वह कलिया आज मरे। यह सुन मंदोदरी कुपित हुई, मन ही मन में कुछ सोच रही। क्या क्या अपमान करूं इसका, हृदय में ये ही तौल रही। और इस बातों को सुनकर के उस मंदोदरी का बहुत बड़ा अपमान हनुमान जी ने कर दिया। इतने में बोली सिया, हे भाई बतलाओ, मम स्वामी के पास हैं तुम सम कितने राव। तुम सम कितने राव और यह मुद्रा कैसे पाई। मेरे स्वामित जीवित भी है, हाल कहो समझाई। उस समय पर सीता ने उन हनुमान जी से पूछा कि मुद्रा तुम्हारे पास कैसे आई। सीता को एकदम से विश्वास भी नहीं हुआ कि इस लंका में कोई आ सकता है और वह दूत बनकर के आ सकता है, क्योंकि सीता सोच रही है ये सब माया नगरी है, यहाँ कुछ भी ये लोग भेष बना लेते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का रूप बना लेते हैं। इन सब विद्याधरों को सब कुछ बनाना आता है, मनाना आता है, ये मुझे मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वह हनुमान जी से पहले विश्वस्त होती है और उसके लिए उनसे पूछती है कि आप अगर वहां से आए हो तो पहले मुझे वहां का हाल समाचार सुनाओ कि वो राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, वो है भी हैं कि नहीं हैं। उनका सही समाचार आपका उनके बारे में जानकारी देकर के ही मुझे समझ में आएगा, और वहां पर क्या क्या हो रहा है ये सब सीता वहां उन हनुमान जी से पूछती है। लक्ष्मण गए युद्ध के कारण, सकुशल वापस आए। पहले बोली मंदोदरी, क्या तूने ना सुन पाए। पवन का ये पुत्र कहता जी, बहादुर नहीं घबराता जी। न इस सम और है कोई, अच्छे अच्छे योद्धाओं को इसने मात खिलाई। इतने में हनुमान जी बोल उठे तत्काल, हे माता सुन लीजिए सारा सच्चा हाल। तुम बाद मिले सुग्रीव, राम ने साहसवती को मारा है। खरदूषण हनन किया, लक्ष्मण श्री राम के वही सहारा है। मुझको सुध लेने को भेजा, तुम बिना श्री राम रोते तुम हे बिन मात। श्री राम सदा रोते। हे मात तुम्हारे बिना प्रभु भर निद्रा कभी नहीं सोते। इतनी सुनकर मंदोदरी ने श्री राम को कहे वचन खोटे। वो दीनों दीन भिखारी से क्या हस्ती लंका को जीते। पति की निंदा सुनकर सीता क्रोधित हो ऐसे कहने लगी, अब दोनों भाई आएंगे, सच मानो गद्दी लंक डिगी। लक्ष्मण देव जब हनुमान जी ने बताया कि बाद में राम ने साहस गति विद्याधर को मारा है, सुग्रीव उनके साथ हो गए हैं, खरदूषण का हनन लक्ष्मण ने किया, और मुझे
हनुमान को बुलाया गया आपकी सुध लेने के लिए, और इस तरह से जब उन्होंने हाल बताया कि वह राम जी भी आपकी याद में कभी सोते नहीं हैं, कभी निद्रा नहीं ले पा रहे हैं, और वह दोनों राम और लक्ष्मण हमेशा इस बात से दुखी हैं कि सीता का समाचार हमारे लिए क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरह से जब उस सीता को लगा कि यह कोई छल नहीं है और यह वास्तविकता है, क्योंकि उस मुद्रिका को देख करके उसे वास्तविकता का विश्वास हो गया, आश्चर्य भी हुआ, लेकिन उसे विश्वास हो गया। और उसी समय पर वह मंदोदरी राम के लिए खोटे वचन बोलने लगी, तो पति की निंदा सुनकर के सीता उस समय पर क्रोधित होकर के उनके यहां बैठी होकर के भी उनको डांटने लगी और कहने लगी कि जब ये राम और लक्ष्मण आएंगे तो तेरे पति का कुछ भी यहां पर बचेगा नहीं, और ये लंका भी नहीं बचेगी, तुझे विधवा होना पड़ेगा। यह केवली भगवान की वाणी है, तू अभी भी समझ जा। ऐसी उस मंदोदरी से कहने का साहस सीता को उसी के घर में बैठ करके उन हनुमान के कारण से आ जाता है, और इसी कारण से वह हनुमान जी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह वचन केवली दुर्निवार, मुझको है क्या लेना देना, जिसने खरदूषण को मारा, संभूक हना और खड़ग लिया। उस भारी कोटि शिला को घोटों तक जो उठा लिया, उसके हाथों ऐ मैं पुत्री तब पति अवश्य हनन होगा, जाकर समझा ले आज पति लंका का नहीं पतन होगा। मंदोदरी आग बबूला हो, सीता को मार निधाई है, 8-10 हजार रानियां सभी उस पीछे पीछे आई हैं। हनुमान ने बीच में आकर के सीता के प्राण बचाए हैं, अपमान हुआ मंदोदरी का सब हाल पति को सुनाए हैं। और उधर इन स्त्रियों के बीच के युद्ध में हनुमान जी ने सीता का पक्ष लिया और मंदोदरी को वहां से हटा करके वापस पहुंचाया। तो मंदोदरी जाकर के अपने प्रिय पति के पास में पहुंच करके उनसे सब हाल सुनाती है, और उस हाल को सुनने के बाद में यह विचार आता है कि यह हनुमान जी यहां पर कैसे आ गए, और हनुमान को पकड़ने के लिए वह रावण किस तरह से उनका अपमान करने के लिए योजना बनाते हैं, और यह बात भी आपके सामने आती है। सीता सती के धैर्य की महिमा इंद्र सुरासुर गावे, हनुमान आश्चर्य चकित हो सिया जी को शीश झुकावे। प्रभु जी सिया जी को शीश झुकावे, कहने लगे हनुमान जी सुनो मात मन लाय, कांधे चढ़ चलिए मेरे राम से देव मिलाय। क्या कहा हनुमान जी ने? कहा माते तुम मेरे कंधे पे बैठो, मैं अभी लंका पार करा के तुम्हें श्री राम से मिलाता हूं। लेकिन सीता बोली पति की आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरी तकदीर में अगर पति के दर्शन होंगे तो पति मेरे यहीं पर मुझे लेने के लिए आएंगे। सीता बोली मेरे भैया पति आज्ञा बिन कैसे जाऊं, तकदीर में जब दर्शन होंगी तब ही दर्शन करने पाऊं। रावण को खबर मिली ये जब हनुमान मुद्रिका लाया है, वो रामचंद्र का बना दूत सीता सुधि लेने आया है। सेनापति को यह हुक्म दिया जो बागवान वहां रहते हैं, जो देशद्रोही वहां आया है क्यों उसको नहीं पकड़ते हैं। आज्ञा मिलते ही दौड़ पड़े क्या सेना और क्या वनमाली, हनुमान पे कोई शस्त्र न था तदबीर और ही कर डाली। जो वृक्ष लगे उद्यान में थे उनमें से कुछ एक उखाड़ते हैं, जो कोई भी समक्ष आवे उनसे ही उसे मारते हैं। कुछ पैरों से कुछ हाथों से सब सैन्य नष्ट कर डाली है, कुछ भाग गए कुछ सिसक रहे और कुछ ने मुक्ति पाली है। जब भाग गए
गई सारी सेना, उद्यान नष्ट हो टूट पड़े, द्रुमलता वृक्ष आदि सारे पल में उखाड़ के नष्ट करे। जो सुंदर महल बने थे वहाँ उनको ढहा और फोड़ दिए, क्या वापी सरोवर एक एक सबको ही कर विस्मार दिए। उस समय पर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए जो रावण के अनेक सेनापति आए, वो सेनापति तो तहस नहस हो ही गए। हनुमान जी ने वहां के जितने भी वृक्ष थे, बापियां थी, तालाब थे, सबकी हालत खराब कर दी। जो पूरा जो लंका का सौंदर्य था उनने सारा उजाड़ डाला, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और वहां पर जितने भी सड़कें, बाजार, जो भी दुकानें, अनेक तरह के सौंदर्य सामग्रियां, तरह तरह की जो सजी हुई जगह जगह पर रखी हुई थी, उनने सबको बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कोई तूफान आता है और सब कुछ उजाड़ देता है। पूरी लंका में उन्होंने वह उजाड़ मचा दिया। फिर चले सड़क बाजारों में, दुकानें तोड़ फोड़ डाली, प्रजा सारी भयभीत हुई, भगवान कौन वे बलशाली। हे महल स्वर्ण और रत्नों के सब बिखर पड़े हैं लातों से, जो कोई सामने आ जावे वो पीस डालते हाथों से। रावण क्रोधित हो रहा सुनकर सारा हाल, मेघनाथ को भेजता जा पकड़ो तत्काल। ओ इंद्रजीत भी चल दिया सेना संग अपार, बलशाली दोनों बड़े रावण राजकुमार। युद्ध हुआ घन घोर था, देखे सब नर नार, नाग पास में बांध कर ले आए दरबार। वह मेघनाथ, इंद्रजीत हनुमान जी को नाग पास में बांध करके रावण के समक्ष लेकर के आ जाते हैं। वह भी एक खेल है, क्योंकि उन हनुमान जी को कोई नहीं पकड़ सकता। वो भी रावण के पास जाने के लिए उनके फंदों में बंध जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि रावण क्या बोलता है। श्री हनुमान को लेकर के रावण के पास में आते हैं, रावण लोहे की सांकल से पूरी पूरी बंधवाते हैं। यह कहानी चिकायर आकर क्यों आफत यहाँ मचाई है, हो विद्याधर बन भूमिचरी का दूत लाज ना आई है। ये आज हमें मालूम हुआ, बेशक तू पवन का पुत्र नहीं, नहीं श्री राम वनवासी का हरगिज भी बनता दूत नहीं। ओ मूर्ख आज तुझको तेरा यहाँ काल खींच कर लाया है, जो वनवासी का पायक हो बन दूत यहाँ पर आया है। रावण ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा यह कृत्य अच्छा नहीं है, हमें आज समझ में आया कि तुम विद्याधर नहीं हो। अगर वास्तव में विद्याधर होते तो इन भूमिवासियों का, वनवासियों का कभी भी साथ नहीं देते और इनके दूत बनकर के नहीं आते। हनुमान सुनकर हंसे, कहें मंद मुस्काए, क्या जाने मृत्यु तरी मुझसे पहले आए। अरे तुझ पे होनी है सवार, बेकार रहेगा समझाना, नहीं शर्म रही नहीं लाज रही, चल रहा तू अपने मन माना। चोरी से पर नारी लाया, मर्यादा का भी पास नहीं, निज कुल को किया कलंकित है, अपने पर भी विश्वास नहीं। अब राम लखन आकर तेरा कुछ दिन में नशा उतारेंगे, पीछे पछताते हैं पापी, पहले तो कभी ना हारेंगे। भरा दशानन क्रोध में सुनकर ऐसे बैन, कायर कैसा बंद रहा फिर भी है नहीं चैन। रावण को क्रोध आता है और कहता है कि चारों ओर से नागपाश से अंग अंग बधा हुआ है और फिर भी कैसे बैन वचन बोल रहा है। इसके लिए ऐसा करो, इसे लंका में खूब घुमाओ और इसके लिए हर तरह से जो अपमान बन सके इनका अपमान करो। ऐसा कहकर के रावण अपने पुत्रों को आज्ञा दे देता है। लेकिन हनुमान जी उन सब बंदरों को एक साथ तोड़ करके और वे लंका से बाहर निकल जाते हैं और उनको कोई भी नहीं पकड़ पाता है। वो सब नागपाश, इंद्रजीत, मेघनाथ जितने भी बंधन डाले हुए थे वो सब उनके बंधनों को तोड़ करके, जैसे हाथ में आई हुई कोई चिड़िया अपने आप छूट करके उड़ करके निकल जाती है, ऐसे वह चले जाते हैं और उनको कोई भी नहीं पकड़ पाने के कारण से वह रावण फिर हैरान होता है, सोचता है कि यह कितना बलशाली है और वह जाकर के सीधे सीता से उनका चूड़ामणि लेकर के वह राम के पास पहुंच जाते हैं।
किष्किंधापुर में, जहां वो राम जी विराजमान रहते हैं, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर जो कथा प्रारंभ होती है वह भी आपस में विचार चलता है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता, हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जब श्री राम ने वह सीता का चूड़ामणि देखा तो उनके लिए विश्वास हो गया कि सीता अभी सुरक्षित है और उसको छुड़ाने के लिए अब हमें हर संभव प्रयत्न करना होगा। वह उसी समय पर सेना लेकर के, जो उनके पास में वानरवंशी सुग्रीव आदि की सेना थी, उन सब की सेना को लेकर के वह लंका के निकट एक हंस द्वीप पड़ता है, उस हंस द्वीप में आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं और उधर से भामंडल को बुलाते हैं। 2-4 दिन में वह भामंडल भी वहां पहुंच जाता है और चारों तरफ वह लंका को घेर करके उस लंका में घुसने की और लंका में युद्ध करने की तैयारियां चलती हैं। और जब इधर युद्ध की तैयारियां हो रही होती हैं तो उस समय पर लंका के अंदर जो रावण का भाई विभीषण है, वो विभीषण बार बार उन रावण को समझाने लगा और रावण को समझाता है कि आपका यह कृत्य बिल्कुल अन्याय के साथ चल रहा है। आप सोच रहे हो कि हनुमान यहां क्यों आए, सुग्रीव राम के साथ क्यों हो गया। अगर इसका एकमात्र कारण समझना चाहते हो तो वो इतना ही है कि जितने भी विद्याधर आपके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, आपकी सहायता करते थे, आपके मित्र थे, वो सब धीरे धीरे आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए ये बात। और वो विरोध में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कोई भी विद्याधर अन्याय का, अनीति का, दुराचार का साथ नहीं देना चाहते हैं। ये विद्याधरों के लिए ये बात समझ में आ चुकी है कि आपने बहुत गलत किया है। किसी की स्त्री का हरण कर लेना एक बलशाली राजा के लिए, और वह भी एक मान्य राजा के लिए उचित नहीं है। यह बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है। आपने देखा हनुमान जी यहां आए, पूरी लंका में तहस नहस मचा के चले गए, सब कुछ तोड़ फोड़ करके लंका को नष्ट भ्रष्ट करके चले गए। आपके पुत्र कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर के लिए बांध लिया, आपको लगा कि तुम्हारे पुत्रों ने उनको बांध लिया, लेकिन वह उस सब को छोड़ करके चले गए, उनको कोई बंधन में नहीं रख पाया। आप सोचने की कोशिश करें। मैंने सुना है कि लक्ष्मण वही लक्ष्मण हैं जिन्होंने कोटि शिला उठा रखी है, और कोटि शिला उठाने वाले वह नारायण होते हैं। अगर वह राजा दशरथ के पुत्र वही लक्ष्मण हैं तो यह मान के चलना, बहुत पहले एक बार सुनने में आया था, आपको भी पता होगा, रावण की मृत्यु किससे होगी। तो एक निमित्त ज्ञानी ने बताया था, राजा दशरथ के पुत्रों से रावण की मृत्यु होगी। आप अभी भी समझने की कोशिश करें। पर नारी का ग्रहण करना, उसको लेकर के आना, बंदी बना करके रखना, यह महापुरुषों का कार्य नहीं है। अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसको उनके पास पहुंचा देंगे, और यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि राम को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल सीता चाहिए। केवल सीता के कारण से इतना बड़ा युद्ध करना अच्छी बात नहीं, और इस युद्ध के में अनेक लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा। उधर राम जी भी लंका के पास आकर के हंस द्वीप में ठहर गए हैं। सारे के सारे जितने भी विद्याधर थे वो सब उनके साथ में हैं। इस तरह के युद्ध में अगर आपकी जीत भी हो गई तो भी वह आपकी हार ही मानी जाएगी, और दुनिया आपको कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पर स्त्री को हरण करना और उसके कारण से दूसरों से लड़ना यह बहुत तुच्छता है। इस तरह से विभीषण ने रावण को अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आया। जब रावण की समझ में
कुछ नहीं आया तो रावण को उल्टा विभीषण पर ही गुस्सा आया। विभीषण पर गुस्सा आया तो दशानन कहने लगा कि इस विभीषण को भी यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि जो मेरा भाई होकर के भी मेरे पक्ष में नहीं है और मेरे साथ रह करके अगर ये इस तरह की उच्च स्वर में बातें कर रहा है तो ये धीरे धीरे हमारे विरोध में सारी लंका की सेना को और बड़े बड़े योद्धाओं को भड़का देगा। इसलिए अपने विरोधी को यहां से निकाल देना ही अपनी सुरक्षा है। ऐसा विचार करके लंका के ईश्वर उस रावण ने विभीषण को अपमानित करके वहां से निकलने के लिए कह दिया और विभीषण अपनी अक्षौणी सेना लेकर के वहां से निकल गए। और निकलने के बाद में उन्होंने वहां हंसद्वीप में जाकर के उन राम जी से मिलने के लिए अपना मन बना लिया। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको आता देख करके पहले तो लोग डर जाते हैं कि ये रावण के महल से कौन सी सेना आ रही है, कौन योद्धा युद्ध करने आ रहा है। लेकिन उन विभीषण ने पहले अपने एक दूत को आगे पहुंचा करके वहां एक शांति का समाचार पहुंचाया और कहा कि मैं राम का सेवक बनकर के राम के समक्ष आना चाहता हूं और मैं राम के चरणों का दास बनकर के राम के पास में रहना चाहता हूं। मैंने अपने भाई से संबंध छोड़ दिया है, भाई ने मुझे अपमानित किया है, मैं अन्याय अनीति का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं श्री राम के पास आना चाह रहा हूं। अनेक विद्याधर वहां सुग्रीव, जामवंत, हनुमान आदि थे। उनको यह पता था कि विभीषण वास्तव में दयाप्रिय, न्यायप्रिय और अनीति को सहन नहीं करने वाला अच्छा राजा है। इसकी मनमुटाव रावण से पहले से भी हो चुका है और यह संभव है कि रावण ने इसका अपमान किया हो और ये रावण को छोड़ करके आ रहा हो। तो उसी समय पर वह राम जी को यह बात बताते हैं और फिर जब विभीषण उनके पास आते हैं तो देखो क्या होता है। जहां होना था संग्राम युद्ध भूमि पर फौरन आए हैं, बाजे बजते रावण ने सुने फूले नहीं अंग समाये हैं। राजों को बख्तर बांटे, शस्त्रों को भी वो देते हैं और बड़े बड़े राजा आकर रावण का शरणा लेते हैं। मंत्री, सेनापति और सैनिक घर घर से विदाई लेकर के आ जुटे, सभी संग्राम बीच प्राणों को हथेली पर रख के। इस समय दशानन जाने लगा अपशकुन हुए हैं अति भारी, सब जानते भी तो हैं लेकिन होनी ने सबकी मति मारी। इधर विभीषण राम जी से आकर के मिल गए, उधर रावण भी युद्ध की सेना लेकर के आने लग गया, क्योंकि रावण को लगा अगर ये युद्ध होना ही है तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि रावण का मन युद्ध करने का नहीं था, लेकिन युद्ध के अलावा और कोई उसे चारा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय पर राम की सेना में से सबसे हनुमान जो आगे जाए, भामंडल सुग्रीव चले हैं योद्धा एक से एक सिवाय। उधर से कुंभकर्ण आए हैं जो त्रिशूल को रहे घुमाए, मेघनाथ और इंद्रजीत भी सबसे आगे पहुंचे जाएं। यह युद्ध का एक पहला प्रारूप है जो सामने आ रहा है। राम और रावण की सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो सब आगे आकर के उस युद्ध में अपना अपना पराक्रम दिखा रहे हैं और रावण वंशी योद्धाओं से वानर वंशी कुछ भी कम नहीं है। और इस तरह से दोनों की सेना के अग्रणी योद्धा सामने आकर के युद्ध लड़ते हैं। रावण पक्षी मरे बहुत से तब मन सोच सोच रह जाए, इंद्रजीत और मेघनाथ यह कैसे इन कांचू में लाए। भामंडल सुग्रीव के ऊपर नागपाश फिर दिया चलाए, दोनों बंद कर नागपाश में पड़े भूमि मूर्छित हो जाए। कुंभकर्ण ने माया बल से हनुमान को बांधा आए, महाबली हनुमान उसी दम झटका दे करके छुट जाए। तभी विभीषण रामचंद्र से कहने लगे बहुत समझाए, दो ही राजा थे सर्वेश्वर दोनों पड़े भूमि पर आए। उस समय पर रावण के वंश के राक्षस वंशी उन योद्धाओं ने, जिनमें मेघनाथ और इंद्रजीत प्रमुख थे, उन्होंने भामंडल को, सुग्रीव को बांध लिया, पकड़ लिया। और उस समय पर वह
लक्ष्मण को भी वह युद्ध करने के लिए जब आगे आता हुआ देखते हैं तो स्वयं रावण उन लक्ष्मण से युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो योद्धा थे राम के पक्ष में, उन दोनों को बंधा देख करके वह बात थोड़ी सी वहां पर बिगड़ती दिखाई देती है। और उस समय पर सभी लोग आकर के राम से कहते हैं, लक्ष्मण भी चिंता में पड़ जाते हैं और राम से आकर के कहते हैं कि जो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धा थे, ये दोनों योद्धा भामंडल और सुग्रीव, ये नागपाश से बांध लिए गए हैं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। और उस समय पर श्री राम ने को याद आता है कि जब देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की हमने रक्षा की थी, तो उस समय पर गरुड़ेंद्र हमसे प्रसन्न होकर के हमें वरदान दे करके गया था कि आपको जब हमारी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो उस समय पर वह गरुड़ेंद्र को याद करते हैं और गरुड़ेंद्र वहां पर आकर के तुरंत दोनों के लिए बड़ी बड़ी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र देकर के जाते हैं। श्री राम ने कहा, तभी भैया गरुड़ेंद्र को आज बुलाता हूं, यह कार्य उन्हीं से सिद्ध हो, ये मैं वचन की याद दिलाता हूं। इतना कहना रघुवर का था, गरुड़ेंद्र का आसन कांप उठा, सब अवधि ज्ञान से जान लिया, श्री राम का कोई कार्य घटा। एक देव को फौरन भेजते हैं, दो विद्याओं को दे करके, श्री राम कटक में आता है, बहु दिव्य शस्त्र वह लेकर के। दी सिंह वाहिनी राम को दी और गरुण वाहिनी लक्ष्मण को, बलभद्र को हल मूसल सौंपे, त्रिशूल दिया नारायण को। उसी समय पर गरुड़ेंद्र ने अपने और देव को भेज करके उन श्री राम के लिए एक सिंह वाहिनी नाम की विद्या प्रदान करी और लक्ष्मण जी के लिए गरुड़ वाहिनी नाम की विद्या प्रदान करी। वह श्री राम बलभद्र थे, उनके लिए देव रक्षित हल और मूसल ये भी उनको अस्त्र के रूप में दिए और नारायण लक्ष्मण के लिए त्रिशूल दिया। इसके अतिरिक्त दो छत्र श्वेत और दो कुंडल मणिमाला सुंदर छवि छाई, श्री राम लखन धारण करते शोभा नहीं दर्शन की जाई। उस गरुड़ वाहिनी विद्या ने उस नागपाश को काट दिया, सुग्रीव और भामंडल को उस सर्प जाल से मुक्त किया। उस गरुड़ वाहिनी विद्या का जब लक्ष्मण ने प्रयोग किया तो सुग्रीव और भामंडल को उन्होंने नागपाश से बचा लिया, उसे छुड़ा लिया और फिर उसके बाद में दोनों भाई निज वाहन चढ़ फिर युद्ध भूमि में आते हैं। गरुड़ेंद्र मिले क्या वचन दिए, वह सारी कथा सुनाते हैं। इधर विभीषण ने कटक रावण राकान, बलशाली की मार से भगी फौज एक आन। दुर्दशा सुनी जब सेना की, रावण मैदान मध्य आया, भाई को आता देख विभीषण ने प्रणाम में सिर नाया। लेकिन उसको लक दशकंदर क्रोधित होकर चिंगाड़ उठा, यह शीश झुकाना छोड़ अरे कर में अपने करवाल उठा। विभीषण के सामने रावण आ जाते हैं और रावण उस विभीषण को देख करके क्रोधित होने लग जाता है। यद्यपि विभीषण पहले रावण को प्रणाम करता है, लेकिन विभीषण कहता है कि तुम इस युद्ध में अगर सामने आए हो तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन रावण कहता है, अब युद्ध के सामने खड़ा होकर के इधर उधर की बात मत कर, अब हाथ में धनुष बाण उठा और युद्ध कर। अब उन दोनों का युद्ध होता है और रावण उन्हें तरह तरह की बातें कहता है कि तू देशद्रोही है, कुलद्रोही है, पाखंडी है, कायर है, तूने अपने भाई के साथ में बहुत छल किया है और इस तरह से तू अब मेरा भाई नहीं है, तू जिंदा रहने लायक नहीं है, मैं तेरे को इस तलवार के द्वारा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर के रावण उस विभीषण के लिए मारने को तैयार होता है। तो विभीषण उस समय पर भी इतना आत्मविश्वास को धारण करके हंस करके बोलता है। श्री विभीषण हंसकर बोले, क्या खबर मृत्यु किसकी आई, लेकिन फिर भी समझाता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। यह युद्ध क्षेत्र फिर भी तुमसे कुछ दिन की बातें कहता हूँ, नहीं मान बुरा कटु वचनों का, व्यवहारी बातें कहता हूँ।
है राम श्री बलभद्र और लक्ष्मण नारायण अवतारी, कर सत्य केवली वचन उठाई, कोटि शिला उनने भारी। इसलिए यही है उचित, राम से मिलकर संधि करो भ्रात, सीता को लौटा प्रेम से, कर लो उनसे बंधु नाता। विभीषण राम को वही बात, रावण को वही बात बार बार समझा रहे हैं, लेकिन उस समय पर भी वह युद्ध करना नहीं छोड़ता रावण, और रावण अपने उस युद्ध की तैयारी में पूरा लगा हुआ है। इधर उस युद्ध में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कौन खड़े हैं? राम मुकाबले कुंभकर्ण के, लड़ते हैं त्रिशूल उठाए, इंद्रजीत और मेघनाथ के, लक्ष्मण खड़े अगाड़ी आए। अद्भुत युद्ध देख कर नभ से पुष्प देवता रहे गिराए, हो गए घंटों लड़ते लड़ते कोई हार मानता नाय। राम और लक्ष्मण दोनों ने नागपाश छोड़ी ऋषिराय, देव अस्त्र उस नागपाश ने तीनों मुर्गे बांधी जाए। भामंडल को सौंपे तीनों उनका राग्रह दिए पठाए, और भीषण पे उतरावण शक्ति का त्रिशूल चलाए। उधर राम और लक्ष्मण ने जब अपने उस गरुड़ वाहिनी विद्या का प्रयोग किया नागपाश में, उनके वह पुत्रों को बांध लिया जो इंद्रजीत और मेघनाथ थे। इधर विभीषण रावण से लड़ रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने आता देखा, काटा उसे बीच में जाए, बार करे जितने दश कंधर, एक काम में आता नाय। इससे रावण चढ़ा क्रोध में, दिव्य अस्त्र को लिया निकाल, विजयी अमोघ शक्ति लेकर मैं लक्ष्मण पर उसको दी ढाल। यह लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध होने लग जाता है, क्योंकि जब लक्ष्मण ने देखा कि विभीषण के ऊपर रावण का वार हो रहा है, तो विभीषण को बचाने के लिए वह लक्ष्मण आगे आ जाते हैं, और लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध होते होते अनेक तरह से वह युद्ध होता रहा, और अंत में रावण ने एक विजय अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। ये एक बहुत भारी शक्ति थी। ये शक्ति उसको एक बार तब मिली थी जब उसने कैलाश पर्वत पर उन राजा बलि पर उपसर्ग किया था, और उसके बाद में वह जब देखा कि ये मुनि महाराज हैं और इन्होंने मेरे अहंकार को चूर कर दिया है, तो वहीं कैलाश पर्वत पर बने हुए जिनालयों में वह शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर के बहुत भारी भक्ति करता है। इतनी उसने भक्ति की थी कि भक्ति में उसकी बीड़ा टूट गई, तो उसने अपने हाथ की नस निकाल करके वह भक्ति पूरी करी, बीच में उसने भक्ति नहीं छोड़ी। और उसकी उस भक्ति से प्रसन्न होकर के उस समय पर देव ने आकर के उसे यह शक्ति प्रदान की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के यह विजय अमोघ शक्ति थी, और इस शक्ति को उन्होंने दिया था, और यह कहा था कि जिसके पास में यह चक्र होगा उसके लिए यह शक्ति काम नहीं करेगी, बाकी यह शक्ति हर किसी को मार सकती है, मूर्छित कर सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।